हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सामने 7th का 5th चैप्टर लेकर आई हूँ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो जो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर लाइक कर दिया है तो शेयर भी कर दीजिए। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो जो आज का हमारा चैप्टर है उसका जो नाम है शासक और इमारतें। तो इसमें आपको यहाँ पे एक इमारत दिख रही होगी, उसका नाम है कुतुब मीनार। और इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन शासकों द्वारा कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया गया। तो ये जो पहला आपको कुतुब मीनार दिख रहा है, ये एक 5 मंजिली इमारत है। और इसके जो अभिलेख, जो पहले छज्जे पर एक अभिलेख की पट्टी लिखी हुई है। और इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था, है ना। और जो शेष मंजिलें बची उसके आसपास जो 1229 में इल्तुतमिश ने करवाया था इसकी जो शेष मंजिलों का इमारत का निर्माण। और आंधी तूफान में इसकी कुछ मंजिलें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका जो मरम्मत करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने करवाया था। तो ये कुतुब मीनार में किन किन शासकों का जो है योगदान है उसको आप इससे पता चलता है आपको। तो चलिए पढ़ते हैं कुतुब मीनार के बारे में। ओके, तो इसमें है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1100 जो है 99 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे जो छोटी मेहराब ज्यामितीय रूपरेखा द्वारा निर्मित नमूना है को देखिए, और आपको छज्जे के नीचे अभिलेख की पट्टियाँ दिखाई देंगी यहाँ पे, है ना। तो ये अभिलेख अरबी में थे। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर है इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं, और 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो कुतुब मीनार जो है ये एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना था उस टाइम पे, जब इसकी जो कम ही ऐसी परिशुद्धता का उदाहरण आपको मिलता है। तो बोल रहे कि 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। तो पहली जो इमारत थी उसके बारे में पढ़ेंगे हम। 2 तरह की इमारतों में क्या था, है ना। तो पहली इमारत सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया के आराम विराम की भव्य जगह हैं, जैसे कि किले तथा मकबरे थे, है ना। तो जो पहली इमारत थी वो संरक्षित थी, और इस दुनिया यानी उस दुनिया की जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं और उस दुनिया जिसे भगवान का हम समझते हैं कि वहाँ पे वास है, तो आराम विराम भव्य जगह है जैसे किले, महल और मेहराब थे। और दूसरी श्रेणी में जो मंजिल, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता की उपयोग की इमारतें थी। तो पहली जो थी वो शासक और जो भगवान है उसका इमारत, और दूसरी जो है जनता की उपयोग की इमारतें बनाई जाती थी। तो राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। तो राजा शासक ऐसा सोचते थे, अगर मैं जनता के लिए कुछ करूँगा तो अगर उन्हें मेरे काम पसंद आएंगे तो वो मेरी तारीफ़ करेंगे, है ना, मेरे साथ रहेंगे। तो इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिर, मस्जिद, कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी में मिलने शुरू हुए। तो ऐसा नहीं है कि ये बस शासक ही करवाते थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो धनी थे, जो संपन्न थे, वो भी इन इमारतों का निर्माण करवाते थे, है ना। क्योंकि इन इमारतों के निर्माण में अब अत्यधिक धन खर्च होता था, तो जिनके पास धन होगा वही तो ऐसी इमारतों का निर्माण करवाएगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य, तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसको स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पे एक बॉक्स दी गई है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जो आगरा का किला था उसमें कितने श्रम लगे थे, कितने जो है श्रमिक उस किले में लगे थे। तो अकबर द्वारा निर्माण यह किले के निर्माण के लिए 2000 पत्थर काटने वालों और 2000 सीमेंट चुनने वालों और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। तो उस समय में इस इमारत के निर्माण के लिए इतने श्रम की आवश्यकता पड़ी थी, है ना। आगे देखते हैं कि क्या है। तो आगे इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया कि स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त
शिल्प का ज्ञात होता है। छत का उदाहरण ले लीजिए, हम चार दीवारों के आर पर लकड़ी की सहतीर अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत ही कठिन हो जाता था जब एक विस्तृत अधिसंरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते थे। तो इसके लिए एक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती थी। 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजा और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पर एक अनुप्रस्थ सहतीर रख कर बनाए जाते थे। वास्तुकला की जो यह शैली थी उसको अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहा जाता था। 18वीं से 13वीं सदी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया गया। तो अनुप्रस्थ जो टोडा शैली थी वो क्या थी कि यहाँ पे एक स्तंभ होगा और सारा भार जो होगा सो इनके ऊपर होगा, तो इसको बोलते थे अनुप्रस्थ टोडा शैली, है ना। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है बनाया हुआ चित्र, ये जो आपका एक दिख रहा है यहाँ पे, तो ये अनुप्रस्थ टोडा शैली का जो है उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, तो दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है जो कि 12वीं सदी में बना था और मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा शैली का इस्तेमाल किया गया है। इसकी बात हो जा रही है। यहाँ पे एक वर्ड है अधिरचना, इसका मतलब होता है कि भूतल के ऊपर किसी भवन का निर्माण, अर्थात कि मान लीजिए कि ये तल है, ये तल है, तो इसके ऊपर जो एक उभार है, ये जो निर्माण है ये अधिसंरचना, मतलब कि इसके ऊपर जो संरचना बनाई गई है और ये अंदर आधा होगा और ऊपर, तो इसको बोलते थे, है ना। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिरों का जो निर्माण था उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसको पढ़ते हैं कि शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेलों के राजवंश जो राजा थे धंगदेव द्वारा 999 में जो है निर्माण करवाया गया था। ये कौन से चित्र की बात की जा रही है, यहाँ पे जो कंदरिया महादेव की मंदिर है इसकी बात की जा रही है ना। और उसके बाद है कि मंदिर की जो योजना है अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जहाँ के महामंडप जिसको बोलते हैं, जहाँ तक नृत्य का आयोजन होता था, जो तब पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी कि गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा और उनके निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित है जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। तो ये जो मंदिरें होती थी कुछ राजाओं के लिए जो है विशेष रूप से बनाई जाती थी और इनमें जो अनुष्ठान होता था उसमें भी वही ये अपना योगदान देते थे, है ना। तो ये मंदिर जो है परिष्कृत उत्कीर्ण और मूर्तियों से अलंकृत होती थी। ये जो मंदिरें आपको दिख रही हैं, तो उस टाइम पे भी राजा जो है मंदिरों का निर्माण कराते थे बहुत भव्य तरीके से, और पूजा अनुष्ठान जो भी होता था उनके द्वारा ही उसमें होता था। तो आगे देखिए कि तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण जो है आसान कार्य नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं होता था। शिखर के सिर पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता था, है ना। इसीलिए इस काम के लिए वास्तुकार ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए एक चढ़ाईदार रास्ता यानी कि सीढ़ी जैसा कुछ बनाया होगा और रोलरों द्वारा सभी पत्थरों को इस रास्ते के ऊपर ले जाया गया। तो इस काम के लिए 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा पत्थर तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो और मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया जाता था। तो लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर पास के एक गांव को जो चारूपल्लम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ता वाला गांव, है ना। तो उस टाइम पे जो मंदिरें थी ना इनका निर्माण जो है इतना आसान नहीं होता था। अगर आपको ऊपर ले जाना है तो 90 टन का पत्थर होता था जो एक व्यक्ति के लिए ले जाना असंभव होता था। तो उसके लिए कुछ सीढ़ीदार जैसे रास्ते बनाए जाते थे जिससे कि पत्थर को ऊपर ले जाया जाए, है ना। तो इस तरीके से निर्माण होता था क्योंकि अभी जो हमारी जो ये इलेक्ट्रिक चीज़ें आ गई हैं या टेक्निकल बहुत सी चीज़ें हैं, पहले ऐसे कुछ नहीं थी।
तो आगे देखते हैं कि क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि जो 12वीं शताब्दी में जो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंध परिवर्तन दिखाई देते हैं, उसमें दरवाज़ा और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना जो थी का भार कभी कभी मेहराब पर डाल दिया जाता था और इसको कहा जाता था चापाकार रूप, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है और इसके ऊपर ये इसको डॉट बोलते हैं और ये जो पूरी संरचना है इसके ऊपर इसका भार पड़ा हुआ है ना। तो मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डॉट अधिसंरचना, भार को मेहराब के आधारशिला पर भार डाल दिया जाता है। तो इसका जो पूरा भार है ना, ये इसके जो डॉट है इस पे होता था। इसमें दूसरा एक निर्माण कार्य में जो है चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े के मिलने से कंक्रीट बन जाते थे। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण एक सरल तरीके से आसान हो गया, है ना। तो अभी भी कंक्रीट, तो इससे क्या हुआ कि जो भवन निर्माण की शैली थी, भवन निर्माण का जो ये था, उसमें और तेज़ी से वृद्धि होने लगी और बहुत जल्दी से और बहुत परिशुद्धता से और बहुत ही कठोर संरचना के बनने लगे, है ना। उसका जो रूप है और निखरने लगा और बहुत ही मजबूत बनने लगा। तो आगे इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक मेहराब का चित्र है। इसमें है कि मेहराब का जो है विशुद्ध रूप अलाई दरवाज़ा का मेहराब है ना। अलाई दरवाज़ा प्रारंभ 14वीं सदी में कुवत अल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में यहाँ पे है, और आगरा के किले में जल द्वारा निर्माण को दिखाई गई चित्रकारी है जिसे अकबरनामा में से लिया गया है। तो अकबरनामा से ये जो है चित्र लिया गया है। आगे देखते हैं कि मंदिरों, मस्जिदों और हौज़ों का निर्माण, है ना। इसमें है कि मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करना चाहते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को ले लिया जा सकता है। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया। तो जो मंदिरें थे ना, वो मंदिरों का निर्माण राजा क्यों करवाते थे? वो अपने शक्ति का प्रदर्शन या फिर धन वैभव के लिए भी करते थे कि भाई हम इतने शक्तिशाली थे, है ना। तो इसके लिए भी इन मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था। तो यहाँ पे आपको, तो राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ध्यान देने वाली बात है कि राजा और उसके देवता का जो नाम था वो काफ़ी मिलता जुलता था। राजा ने इस तरह का नाम इसीलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। तो धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता जैसे कि राजदेव और दूसरे देवता जो राजराजेश्वरम, है ना, तो दोनों का जो सम्मान था वो चाहता था, राजा चाहता था कि हमें भी जो हमें प्रजा के द्वारा भगवान की तरह पूजा जाए और हम जो है भगवान को पूजेंगे, है ना। तो ये जो अपनी प्रतिमा है वो एक भगवान के रूप में, एक देवता के रूप में, है ना, वो दिखाना चाहते थे। तो यहाँ पे है कि सभ्य विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिरों के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों देवी देवताएं थे, है ना। यह जो है यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिर में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसे ही प्रतीत होता है कि मानो उन्होंने देवताओं के जो है न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया। तो ये कह रहे हैं कि जो राजाओं द्वारा जो मंदिरों में इकट्ठा होकर जो देवताओं की उपासना की जाती थी, तो ऐसा लगता था कि जो है देवताओं का जो न्यायप्रिय शासन है वो पृथ्वी पर आ गया है ना। तो मुसलमान सुलेमान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबार इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया गया। हिंदू सुल्तानों ने जबकि खुद को देवता के अवतार बनाया, खुद को देवता जैसे बोला कि मैं ही ईश्वर हूँ, है ना। लेकिन जो मुसलमान जो सुल्तान हैं उन्होंने दिल्ली के जो मस्जिद है उससे इस अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी को, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको जो है ये शासक इसीलिए चुना था क्योंकि जो उसने जो है अतीत के महान विधिकर्ताओं जैसे मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी उसमें, है ना। किसमें? अलाउद्दीन खिलजी में। सबसे महान विधिकर्ता और वस्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया और एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया, है ना।
तो ऐसा माना जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको स्वयं ईश्वर ने जो है वो शासक चुना था, जो अल्लाह ने उसने, क्योंकि उसमें ऐसा माना जाता है कि उसमें मूसा और सुलेमान की जो विशिष्टताएं थी वो मौजूद थी। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व जो है ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपने राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से जो उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली, यानी कि विख्यात हुए, है ना। तो इन्होंने बस मंदिरें ही नहीं बनवाई, बहुत से जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, जो धार्मिक लोग थे, उनकी भी जो है आश्रय प्रदान किया इन्होंने, है ना, राजाओं ने, जो अपने आसपास रखते थे। इससे जो उनकी धर्मनिष्ठा भी बढ़ी और उनका नाम भी बढ़ा, है ना। तो जो व्यापक समझ यह थी कि न्याय प्रिय राजा का एक ऐसा होगा जो खुशहाली होगी जहाँ पे, और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौज़ों और जलाशयों का निर्माण बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहु प्रशंसा की जाती है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली के कुन्हा के एक कदम निकट पर जो विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, इस विशाल जलाशय को हौज़ सुल्तान अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता है ना। तो ये जो आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो तालाब दिख रहा है आपको, तो शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौज़ों और तालाबों का तो निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का भी हिस्सा, जो कि सिख जहाँ पे एकत्रित होते हैं उपासना के लिए, वहाँ पे भी करवा देते। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जल का महत्व तो जो है फारसी शब्द आबाद और जो है आबादी, जिसका जो शब्द है आब से निकला है ना, जिसका अर्थ होता है पानी। तो आब शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका अर्थ है अन्य भी हो सकता है, जैसे खुशहाली हो। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों से, है ना। तो ये हरमंदिर साहब जो स्वर्ण मंदिर है और उसका जो पवित्र स्थल अमृतसर यहाँ पे, और वहाँ पे जो जलाशय, जो हौज़ का निर्माण किया गया था, उसका यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक है उसको देखते हैं। तो यहाँ को है कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। तो राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर की प्राप्ति, निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्हें प्राय ऐसी इमारतों का निशाना साधा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो राजा थे उन्होंने इमारतों का जो निर्माण करवाया वो क्यों किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया, है ना। और जब इनके आपस में जब झगड़ा होती थी तो वो मंदिरों को ही सहारा लेते थे, मंदिरों को ही पहले नष्ट करते थे, है ना, उन पे ही आक्रमण करते थे। तो आगे देखते हैं। इसमें है कि 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया, तब उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार जो है धमकिती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया, है ना। रत्न महल से जो रखी स्वर्ण की बनी मूर्ति बुद्ध की थी वो ले गया, और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। तो सिंहली शासक के जो आत्म अभियान को इसमें जो आघात लगा था उसका बदला लेना तो स्वाभाविक ही था। भाई, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप चाहते ही हो कि हम भी उसको नुकसान पहुंचाया, हम भी उससे जो है बदला ले। तो सिहली शासक भी जो है जो इसका जो बदला लेना चाहता था, है ना। तो अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया, और बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तो वो जो सिहली का जो शासक था श्रीलंका का, जो है ना, जो दूसरे उसके बाद जो शासक आया उसने भरपूर प्रयास करे कि जो उसकी जो सम्मान थी, उसकी जो बौद्ध मूर्ति जो वो छीन कर ले गए थे, उसको किसी तरह से वापस लाया जाए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, तो उसे पराजित शासकों को जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भी इसे भर दिया, है ना। तो एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी। चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पेटिका था, एक गणेश मूर्ति थी और दुर्गा की मूर्तियाँ भी थी उसमें, है ना। पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी मूर्ति और उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त एक भैरव जो शिव का ही रूप है,
तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल से प्राप्त एक काली की मूर्ति भी मिलती है। तो किस तरह से मूर्तियों का जो जमावड़ा आपको दिख रहा है वो किसी एक, अगर आपको किसी मंदिर में दिख रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस राजा के द्वारा ही बनवाया गया हो। हाँ, वहाँ के कुछ मंदिर जो हैं उनके निर्माण होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे और प्रतिमाएं जो स्थापित की जाती हैं वो जहाँ पे आक्रमण करते हैं जिस राज्य पे, वहाँ से वो लाते थे और अपने इसमें स्थापित करते थे। इससे उनके शौर्य का भी प्रदर्शन लगता था कि भाई हम वीर हैं, या फिर जो भी व्यक्ति थे वो इनके, इससे उनके शौर्य का पता लगाते थे, है ना। वैसा ही आपको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि गजनी का जो सुल्तान था महमूद, वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, इसको याद रखिएगा, है ना। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने जो है पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उसे धन और मूर्तियाँ को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक तो नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है ना, महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। तो मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। तो ऐसा भी अगर कोई शासक किसी राज्य पे आक्रमण करता है और वहाँ के मंदिरों को लूट लेता है, वहाँ की प्रतिमा को अपने राज्य में लाकर स्थापित करता है, तो ऐसा मान जाता है कि इसका उस राज्य पे विजय हो गया और धर्मनिष्ठा उसकी जो जाना जाता। तो यहाँ पे जो आपको मुगलों द्वारा जो चार बाग शैली का जो निर्माण किया गया, जो शुरुआत की गई उनके द्वारा, यहाँ पे दिख रहा है कि ये बीच में किस तरीके से आपको दिख रहा है और ये चारों बगल से जो समान रूप में यहाँ फिर यहाँ, है ना। तो ये मुगल चार बाग है। हुमायूं के मकबरे का जो चार बाग जो दिल्ली में है, ये आपको सीढ़ी नुमा है एक, ये आपको देखिए, और ये कश्मीर में एक सीढ़ी नुमा है, और ये हुमायूं के मकबरे का जो चार बाग शैली है, और ये कश्मीर में जो सलीम मार बाग का जो सीढ़ी नुमा चार बाग है, ये आपको यहाँ देखिए ये सीढ़ी जैसा बनाया गया है ना। और जो यहाँ पे लाल महल बारी में जो चार बाग को तटीय बाग के रूप में जो अपनाया गया है, तट के रूप में अपनाया गया है, ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे बनाया गया है। तो ये सब जो है प्रकार थे चार बाग शैली बनाने के। हालांकि इसका जो निर्माण, जो इसका शुरुआत होती है वो मुगल काल से ही माना जाता है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि बाग, मकबरे और किले। तो इसके बारे में देखते हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मुगलों के अधीन जो वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और जो विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और जो वास्तुकला में है वो जो व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते थे ये लोग, है ना। तो इनके बारे में देखते हैं आगे। तो अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक रूप से बागों की योजना और उनके बारे में अपनी रुचि का वर्णन किया है। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा जो अपने ऊपर जो ग्रंथ लिखी थी उसने उसमें बताया है कि अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने का खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है ना। तो चार बाग शैली जो कि बाबर के आत्मकथा में मिलता है हमें, चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाए। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक जो है सुंदर चार बागों कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया है। तो मुग़ल में अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया। इससे पहले जो ये चार बाग का जो सोच आया था वो बाबर जो था उसने अपनी आत्मकथा में लिखी थी, है ना। तो उसके बाद इनके जो वंश, इनके जो पुत्र होते गए, उन्होंने भी इसका जो है इस बात पे अमल किया और बहुत सारे चार बागों का निर्माण करवाया। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण जो वास्तुकलात्मक जो नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तु शिल्पियों ने उनके मध्य एशिया और पूर्व तैमूर के मकबरों से लिए हैं। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला जो केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंची मेहराब प्रवेश द्वार जिसको पिस्तक या मुगल वास्तुकला में महत्वपूर्ण रूप से बन गए हैं, है ना। तो ये मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य में स्थित था और इसका निर्माण 8 जो है स्वर्गों अथवा हस्त बहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिससे कि ये केंद्रीय कक्ष और 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे में सफ़ेद संगमरमर भी बने होते थे। तो किस तरीके से ये जो है वास्तुकला जो निर्माण की जाती थी, यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा, ये देखिए, ये जो है काबुल में चार बाग खाका बनाते बाबर की जो 1590 में एक चित्रकारी है। तो
एक चारबाग योजना की विशेषता 1562 से जो है 71 के बीच निर्मित हुमायूं का जो मकबरा है, इसमें किस तरीके से जो है चारबाग शैली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और ये जो गुंबद आपको दिख रहा है ऊपर में, है ना, और इसमें किस तरीके से बलुआ पत्थर और संगमरमर का भी इस्तेमाल है। एक उत्कृष्ट नमूना हमारे भारत में एक धरोहर के रूप में हम मानते हैं इसको आज भी, जिसको संरक्षित किया जा रहा है हमारे भारत सरकार द्वारा, है ना। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है कि उसी में है कि शाहजहाँ के जो है उनके शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहाँ के शासन में अनवरत का जो निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, है ना। तो ये जो निर्माण कार्य थे वो अगर अधिकतर अगर आप देखें कि इन इमारतों का निर्माण तो आगरा और दिल्ली में ही मिलेगा आपको, है ना। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष जैसे कि दीवाने खास, दीवाने आम की योजनाएं बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार जो है चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। तो ये 40 खंभों के ऊपर जो बने होते थे, जैसे दीवाने आम और दीवाने खास भी कहा जाता था, जिसमें जनता दरबार लगती थी और राजा द्वारा लोगों की शिकायतें, है ना, उनकी जो रिक्वेस्टेस थी वो सब सुने जाते थे, है ना। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे प्रायः किबला यानी कि नमाज के दौरान जो है मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर की मुँह करके बैठता था। इन वस्तु कलात्मक अभिलक्षणों का इस और जो इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का जो है प्रतिनिधि है। तो जैसे कि ये लोग जब मस्जिद में जाते थे या वहाँ पर उनकी उपासना के लिए जाते थे, जिस ओर अपना चेहरा करके फेस करके बैठते थे, उसी तरफ शाहजहाँ के भवन में जो मस्जिदें जो थी वो उसमें जो जब लोग आते थे दरबार लगाने के लिए तो उसी तरफ का मुंह करके बैठते थे। तो इससे पता चलता है कि मतलब अल्लाह की परछाई के रूप में या उन्हीं के रूप में दिखाने का खुद को प्रयास करता था, है ना। तो शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले में अपने जो है नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंध संबंध पर बहुत बल दिया। शाहजहाँ के सिंहासन के पीछे जो पितरा दूरा जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता जो है आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का जो है संगीत आक्रमण है ना, आक्रामक जो है संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांति कर सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो आर्केस जो देवता है वो अगर उनका जो संगीत है वो बहुत ही आक्रामक अगर कोई जानवर है तो सुनकर वो भी शांत हो जाता है। तो उनकी ही जो है पितरा दोना तकनीक के नीचे जो जड़ाव कर कर उनका जो चित्र बनाया गया था, है ना। और ये शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगे। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करेगा और सभी सद्भावना के साथ रहेंगे, है ना। शासक जो है आरंभिक शासक जो है वो एक सेकेंड फ्रेंड्स शासक जो है वो आरंभिक वर्ष में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी, है ना। शासन का जो आरंभिक वर्ष में उसकी राजधानी थी वो आगरा थी। और इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था और इनका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान जो है औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। तो चारबाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के बाग भी बनते थे, जिन्हें इतिहासकार जो है नदी तट बाग कहते थे, है ना। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदियों के तटों पर बाग के बिल्कुल किनारे पर होते थे। तो ये जब इनके शासनकाल में, है ना, शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकतर जो नगरें थीं वो यमुना नदी के तट पर बसने लगी। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यता, वास्तुकलात्मक उपलब्धि, ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया है। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच का नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तु कलात्मक रूप को विकसित किया और दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल जो है विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे जो उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी के जो है
किनारे जो बसने का जो निम्न लोग थे ना, उनकी जो पहुँच ही थी उस नदी के किनारे तक नहीं होती थी, तो वही वहाँ तक पहुँच सकते थे। और अन्य सभी जो लोग होते थे वो अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से जो है दूर कहीं शहर दूर तट पर करते थे। और जो इसके तट पे, यमुना नदी के तट पे जो थे, वो शासक और शासक वर्ग से संबंधित जो लोग थे वही रहते थे। तो आगे यहाँ पे देखिए कि क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है किस तरीके से ये आपका आगरा का जो है ताजमहल, देखिए कैसे बनाया गया है। अभी भी यहाँ पे देखिए आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण जो है 1643 में हुआ था, है ना। और यहाँ पे एक नक्शा दिया गया है जिसमें बताया गया है ये यमुना नदी और उसके तट में, जैसे यहाँ पे ताजमहल है, ये यमुना नदी है, और यहाँ पे जो इधर जो है शासक वर्ग से संबंधित जो लोग थे वही थे। और ये दूर दराज के जो दिख रहे हैं आपको, उनको इनके तट पे रहने का जो है अनुमति नहीं था, है ना। और ये भी एक चित्र लिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि 1850 में शाहजहानाबाद का एक नक्शा बादशाह का निवास स्थल यहाँ पे ढूंढी कहाँ है। और यह काफ़ी घना बसा हुआ लगता है ना, ये ऊपर से, बहुत ऊपर से ली गई चित्र है। तो आगे हम अपना टॉपिक देखते हैं इसमें कि क्या है। तो इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वह है कि क्षेत्र और साम्राज्य। तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। ओके, तो इसमें कहा जा रहा है कि 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी जो है आदान प्रदान हुआ। तो एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में जो राजाओं की जो शैली पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का भी बहुत प्रभाव पड़ा। तो मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिर की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत ही मिलती जुलती थी। तो ये कह रहे हैं कि जब लोग जो है एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, और कि अगर एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अगर संबंध अच्छा है, तो एक दूसरे की संस्कृति और उनके जो है हर चीज़, जैसे कि मंदिर निर्माण की शैली, बोलने की शैली जो है, कपड़ा जो है, उनका वस्त्र जो ग्रहण करते थे उनकी, तो हर प्रकार की जो है विविधता एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे के पास जाने लगी, है ना। तो उनके जो सम्मिश्रण से अलग अलग शैलियों का भी निर्माण हुआ। तो विशाल साम्राज्य के निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों को अनेक शासकों के अधीन ला दिया, है ना। इसके कलात्मक रूप व वास्तुकलात्मक शैली के जो प्रसेंचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने जो है छप्पर की झोपड़ी के समान देखने वाले छत का निर्माण करवाया। और ये जो गुंबद था, मुगलों को यह गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका जो प्रयोग बढ़ा दिया, और अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर जो गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता। तो देखिए कि ये किस तरह से एक दूसरे को क्रॉस पर काट रहे हैं ना। ये जो आपको इनकी जो आकृति दिख रही है बनाने की, ये मुगलों को बहुत ही पसंद आई, और इन्होंने आगे भी जो भी भवनों को निर्माण करवाया उसमें इसका जो है प्रयोग किया। तो यहाँ पे आपको ये देखिए वृंदावन में है गोविंद देव मंदिर जो कि बनाया गया है। इस मंदिर का जो निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, है ना। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके जो है आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रहे। अन्य शासकों ने जब भी स्वयं राज्य की स्थापना करी, तो इस शैली का जो है या फिर वो मंदिर निर्माण में हो या किसी भवन निर्माण में प्रयोग में लाए, है ना। तो ये फतेहपुर सीकरी का जोधाबाई का महल है। देखिए आप, ये जो आपको महल दिख रहा है, ये फतेहपुर सीकरी में है। ये जोधाबाई का महल किस तरीके से एक स्तंभ पर इतना सारा जो लोड पड़ा हुआ है, एक स्तंभ पर खड़ी है ये, है ना। तो बहुत ही अलंकृत तरीके से बनाया गया, बहुत ही सुसज्जित ढंग से इसको जो उत्कृष्ट जो कलाकार होंगे उन्होंने ही बनाया होगा। और ये एक चर्च है, इसके बारे में ये बताई जा रही है कि जो असमान अछूते जो है चर्च है। तो इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, आइए देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण
जो है शुरू हो गया। वास्तुकला की यह शैली जो है गोथिक नाम से जानी गई। इस शैली की विशेषताएं थी कि नुकीले ऊंचे जो है मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही देखने वाली ऊंची मीनारों और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च में जुड़ गए, है ना। तो पहले ऐसा नहीं था, इसमें जो कुछ कुछ जो ऊंची मीनारें और घंटी वाले जो बुर्ज बाद में जुड़े, लेकिन पहले तो आपको जैसे कि नुकीले ऊंचे मेहराब होते, रंगीन कांच वाले होते थे, है ना। तो ये एक जो है उत्कृष्ट उदाहरण था पेरिस का जो नाइट्रियम चर्च है। 12वीं से 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका जो है निर्माण हुआ था। यहाँ पे आप इसका चित्र देख सकते हैं इस चर्च का, किस तरीके से इसका निर्माण जो है करवाया गया था। बिल्कुल हल्का दिख रहा है ना, देखने में बाहर से ही लग रहा है ना। ये देखिए नुकीले, और किस तरीके से इसमें जो कांच लगे होते हैं, है ना। तो ये चर्च है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो इसका जो क्वेश्चन है आप घर पे करने की कोशिश करेंगे, ओके। और इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगी क्लास 7 का, है ना। तो इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, और मेरा भी साथ दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, ओके। टेक केयर, बाय।